हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको लेकर के आए हैं सेट 7 के वर्णनात्मक प्रश्न का प्रश्न नंबर 1। देखिए, इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। 6 क्वेश्चनों को बड़े आसानी से हम सॉल्व करेंगे और बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा। तो देखिए, यहाँ पर कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बेटा, इसमें जैसे हमने पहले सॉल्व किया है वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, बेसिक तरीके से करेंगे। तो यहाँ सिद्ध करना है, कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हमें सिद्ध करा रहा है। अब इसको सिद्ध किस तरीके से करेंगे? विरोधाभास नियम से सिद्ध करेंगे बेटा। से जिससे हम सिद्ध करते हैं वो नियम होता है विरोधाभास। तो देखिए, माना 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब विरोधाभास के लिए क्या ये सिद्ध करा रहा था? अपरिमेय। हमने क्या मान लिया बेटा? इसको परिमेय। इसलिए 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, इसे मान लेंगे बेटा हम P अपॉन Q, जहां P और Q नॉट इज इक्वल टू 0 सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं। इनको हमने क्या मान लिया? सह अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, इसलिए अब इस जो संख्या दे रखी है ये वाली हमारे पास, तो P अपॉन Q इधर प्लस की, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 4 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अब इसके नीचे एक मान करके एलसीएम ले लेंगे हम Q, तो ये हो जाएगा 4Q माइनस P इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 को छोड़ेंगे और 3 को भी इधर लेके आएंगे। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 4Q माइनस P अपॉन में, अब इधर गुणा में है, इधर आगे किस में हो जाएगा बेटा? भाग में। 3Q इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास जितना हमें वर्क करना था उतना हो गया, अब केवल लिखने का काम है। देखिए बेटा, जब P अपॉन Q एक परिमेय संख्या है, P अपॉन क्या है बेटा? हमारे पास एक परिमेय संख्या है, तो 4Q माइनस P अपॉन 3Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ये क्या होगी? हमारे पास परिमेय संख्या होगी। अब जब परिमेय संख्या ये वाली होगी तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन हमें विदित है यानी ज्ञात है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें ज्ञात है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। ये हम जानते हैं कि बेटा अंडर रूट 2 कैसी है?
अपर में संख्या है। लेकिन ये विरोधाभास कैसे प्राप्त हुआ? हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ। ये है विरोधाभास हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ है। यानी हमने जो कल्पना मान की कि 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या, उसके अनुसार हुआ है। तो जब अंडर रूट 2 हमारे पास परमेय संख्या आ रही है, लेकिन हमें ज्ञात क्या है कि ये अपरमेय संख्या होती है, तो ये हमने क्या लिखा? हमारी परिकल्पना के अनुसार हुआ है। अतः 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। क्या है? ये अपरमेय संख्या है, यही इसने पूछा था। तो ये क्वेश्चन ए वाला हो गया बेटा। अब देखिए यहां पर क्या कहता है हमारे पास बी क्वेश्चन में कि बिंदु 36 माइनस 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसे निकालते हैं अब हम। मूल बिंदु से दूरी, दिया है बिंदु दे रखे बेटा 36 माइनस 15। तो देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, जब 36 माइनस 15 हमारे पास दे रखे हैं कि मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु से दूरी क्या होती है बेटा? देखिए यहां लिखेंगे मूल बिंदु से दूरी। अब हमने आपको बताया था कि जब मूल बिंदु दे रखे हो तो डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। अब देखिए यहां पर एक्स क्या है? ये एक्स है और ये वाई है। 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हमने क्या बताया कि इसको कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, इकाई वाले अंक का बारह करो तो 6 के 36 के 6, यहां से लागे 3। अब जितनी संख्या दिखाई दे रही है उन सभी संख्या को गुणा कर दो तो देखो 3 6 18, 18 36, 36 और 3 कितने हो गए? 39, 39 के 9, हाथ की बची 3 और दहाई वाले अंक का बारह करके हाथ से जोड़ दो। 3 3 9 और 3 12, यानी ये आ गया 1296। अब 15 का तो आपको पता है कि 225 होता है। ये आ गई संख्या हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर 5 अच्छा 11 का एक हासिल लगी 1, 2 1 3 और 9 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 1 3, 3 और 2 5 और 1, 1521। अब 1521 का बेटा हमें रूट निकालना है। 1521 के 3 से काट दो, 3 5 15। अब 2 बच्चे उतारेंगे, 2 में भाग नहीं जाएगा, भाग टूटी बिंदी आ जाएगी, 3 7 21। अब काटेंगे इसे 3 के बाद बेटा सीधे सीधे ये 13 से कटेगा तो 13 3 39, बचेंगे 11 हमारे पास, 7 उतारेंगे 117 हो जाएंगे, 13 9 117। अभी तो बेटा यहाँ 3 से कट रहा था ये। 3 निकाल, 3 2 बचे, 3 6 के 18, 3 9 27। अब कटेगा 13 से, 13 1 13, 3 बचे, 13 3 39 और 13 1 13। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यानी 3 गुणा 13 इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 39। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास? 39, यानी ये आ गई डी हमारे पास। यही पूछा था इसने।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता बी हो गया। अब कहता उस बिंदु को निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, अब यहां पर भी बिंदु दे रखे हैं तो बेटा हटा दो। दिया है बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं बेटा हमारे पास, -1, 7 और दे रखे हैं और 4, -3। तो देखिए ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। और क्या दे रखा है बेटा, यहां दे रखा है हमारे को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में। तो देखिए m1 बराबर 2, m2 बराबर 3, यानी 2:3 दे रखा है। अब देखिए यहां पर हम बताते हैं आपको फॉर्मूला। बिंदु x1, y1 और x2, y2 को m1 अनुपात m2 अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु। अब देखिए कौन से होंगे बेटा, x, y होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होते हैं हमारे पास बेटा इसके मेन फॉर्मूला है इसका, जो हमारे को इसमें वैल्यू लगानी है। अब देखिए हमारे पास वैल्यू दे रखी है बेटा, x, y निकालेंगे, यहां से बिंदु निकालने हैं। तो देखिए m1 कितना है हमारे पास 2 इंटू, अब आया बारी किसकी आई हमारे पास x2 की, x2 कितना दे रखा है 4 प्लस, अब है m2 है हमारे पास 3। अब x1 कितना दे रखा है बेटा हमारे पास -1 बट्टे में 2 प्लस 3 कॉमा, अब 2 गुणा -3 प्लस 3 गुणा y1 है 7 बट्टे में 2 प्लस 3, ये हो गए हमारे पास। अब देखिए 4 दूनी 8 और प्लस है यहाँ माइनस है यहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 एकम 3 बट्टे 5 कॉमा 2 तिया 6 माइनस के और 7 तिया 21 प्लस के हो जाएंगे, बट्टे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 8 में 3 जाएंगे तो बचेंगे बेटा 5, 5 बट्टे 5 कॉमा 21 में से 6 कम कर दो क्या बचेंगे 15, 15 बट्टे 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी हमारे पास आ गई बेटा x, y की वैल्यू कितनी आ गई 1,3। ये बिंदु आ गए हमारे पास जो इसने पूछा था। इसने कहा कि उस बिंदु को निशान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, तो इसे भी करते हैं। अब है बेटा हमारे पास डी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 1 + 10² तो देखो दे रखा है यहाँ पर, दिया है 1 + 10² a = sec² a।
तो देखिए बेटा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा ऐसा पीजीटी लगा दें, पीजीटी दोनों में लगेगा। देखिए यहां ले लेंगे एल एच एस लेने पर, तो देखिए सबसे एक छोटे तरीके से सिद्ध करते हैं, 1 + tan² ए। अब देखिए ये जो 1 होता है, यहां आपको हम बता दें sec² ए माइनस tan² ए इक्वल टू वैल्यू होती है बेटा 1, ये होती है सर्वसमीकरण। तो यही मान इसका खोल देंगे, sec² ए माइनस tan² ए प्लस का क्या है हमारे पास tan² ए। अब tan² ए से tan² ए कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा हमारे पास sec² ए। ये हमारे पास सिद्ध हो गया। अब दूसरा तरीका से, अब देखिए दूसरे तरीके से हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, वो थोड़ा नए एक दो लाइन बढ़ जाएंगी। 1 + ए आ करके कर लो यहाँ, ए आ 1 + tan² ए। अब इसको क्या करेंगे, हम खोल देंगे 1 + ये खोलेंगे तो बेटा साइन बट्टे कॉस में खोल देंगे, कॉस है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 1 + sin² ए अपॉन cos² ए। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos² ए प्लस sin² ए अपॉन cos² ए। अब देखिए यहाँ पर पीजीटी से sin² ए प्लस cos² ए या cos² ए प्लस sin² ए, ये किसका मान होता है बेटा हमारे पास 1 का होता है। अब नीचे क्या है हमारे पास cos² ए है, तो ये 1 अपॉन cos किसका फॉर्मूला होता है sec का होता है, तो sec² ए। तो यही हमारे को सिद्ध करा रहा था RHS, ठीक है। और एक ये हमारे पास RHS आ गया यहाँ पर। अब आपको जौन सा तरीका अच्छा लगा हो, जौन सा सरल लगा हो, उस तरीके से कर सकते हो। हमने तो दोनों तरीके से आपको करा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्षेत्रफल का और आयतन वाले चैप्टर से। अब यहां पर कहता है बेटा, ये डी हो गया, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो देखिए बेटा यहाँ पर एक रफ चित्र बनाएंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पर ये दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है हमारे को 3.5, तो यहां लिख लो दिया है R = 3.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है बेटा हमारे को कि शंकु अगर जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, इसी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। तो देखो संपूर्ण ऊंचाई इसे मान लेते हैं कैपिटल H। ये दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर, यानी ये टोटल जो हाइट दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है बेटा 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए अब निकालेंगे हम शंकु की हाइट, क्योंकि जो गोला है, गोले की त्रिज्या भी तो जो ऊंचाई है त्रिज्या ही होती है इसकी, 3.5 हो गई है। इसलिए शंकु की ऊंचाई इसे मान लेते हैं H। ये कितनी होगी बेटा कैपिटल H माइनस R हो जाएगी, क्योंकि R इसमें से घट जाएगी। अब देखिए ये कितना दे रखा है 15.5 दे रखा है, माइनस का 3.5, ये कम करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या निकला है हमारे पास H निकला है। हमने यहाँ से H की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। अब क्या पूछा था इसने, इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा यहां लिखेंगे खिलौने का
आयतन। तो खिलौने के आयतन के लिए क्या निकालेंगे? सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु है इसमें। आयतन प्लस, अब हमारे पास इसके साथ जुड़ा क्या हुआ है? अर्धगोला जुड़ा हुआ है, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु का आयतन क्या होता है बेटा हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने इसमें लगा लिए। अब देखिए यहाँ 1/3 है, यहाँ पर भी 1/3 है। सबसे पहले 1/3 पाई है, तो पाई निकालो। आर स्क्वायर यहाँ है, आर क्यूब यहाँ है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाता है। तो यहाँ बचेगा क्या बेटा हमारे पास? एच बच जाएगा प्लस, इसमें क्या बचेगा? 2 बचेगा, और एक आर बचेगी, यहाँ पर ये वैल्यू होगी। अब इसमें हमारे पास आगे प्रक्रिया क्या है? जो हमको वैल्यू दे रखी है उनको वैल्यूओं को लगा देंगे। तो देखिए 1/3 इंटू पाई का मान कितना लगाना है? 22/7 लगाना है, इंटू अब यहाँ पर है हमारे पास आर, तो 3.5 का स्क्वायर। अब एच कितना है हमारे पास? 12 प्लस 2 गुणा 3.5। अब देखिए यहाँ पर 1/3 गुणा 22/7 गुणा, अब इसके ऊपर 2 पावर लगे हुए हैं 3.5 के ऊपर, तो इसको 2 बार लिख दो, क्योंकि हम काट लेंगे बेटा इसको। 3.5 गुणा 3.5, अब 12, अब 3.5 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 7। देखिए हमने ऐसा क्यों किया? हम तो यहाँ बर्क कर सकते थे, लेकिन हम जितना कट जाए उतना काटने की कोशिश करते हैं, संख्याओं को छोटी बनाते हैं। तो देखिए बेटा इससे कट जाएगा ये 0.5 बार कट जाएगा। अब 1/3, अब 22 का 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब एक अंक का दशमलव हो जाएगा, गुणा 3.5 गुणा, अब इधर 12 और 7 कितने हो गए बेटा हमारे पास? 19 हो गए। अब देखो यहाँ पर 1/3 गुणा, ये बच्चा हमारे पास 11, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। 19 का इसमें गुणा कर दो, 19 पंजे 95, 95 5 हासिल के बचेंगे 9, और 19 57, 57 और 9 हो गए बेटा हमारे पास 66। अब हमें क्या करना है? एक अंक बाद दशमलव लगा देना है इसमें। अब क्या करना है हमें? 1/3 गुणा, अब बेटा हम 11 का गुणा और कर देंगे। 11 पंजे 55, 55 में 5 हासिल लगे 5, अब 11 छके 66, 66 और 5 कितने हो गए बेटा? 71, 71 को 1 हासिल के बचेंगे 7, और 11 छके 66, 66 और 7 कितने हो गए बेटा हमारे पास? 73। क्या अंक बाद दशमलव हमारे पास? 3 बार, 3 बार लगा दिया। अब बट्टे में हमारे पास ये 3 है ही। अब देखिए यहाँ पर 731.5 में भाग कितने का देना है? 3 का, तो 3 दूनी 6, 1 बचा। अब क्या उतारेंगे? 3, ये वाले उतार लिए, 3 चौके 12, 1 बचा, 1 उतारा, 11 हो गए, 3 तिया 9, क्या बचेंगे? 2। अब क्या है हमारे पास? 5 उतारने के लिए दशमलव लगा दिया, 5 उतार लिए, 3 अट्ठे 24, क्या बचा हमारे पास? 1 बचा। अब एक और 0 बढ़ा लो, दशमलव लगाई हुआ है, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9। अब इसी प्रकार से बेटा हमारे पास ये चलता रहेगा। तो देखिए 3 से हम इसको काट देंगे, 243, 243.33। तो देखिए यहां पर आ गया, अतः खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन आ जाएगा बेटा हमारे पास 243.33 वर्ग घन सेंटीमीटर आयतन है बेटा ये हमारे पास। ये आंसर हमारे पास क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन है
नेक्स्ट ये वाला हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है एफ वाला, इसे करते हैं। अब देखिए एफ वाला जो हमारे पास क्वेश्चन कहता है, ये कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या में संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अब कौन से प्राप्त हुए हैं? देखो परिवार माप दे रखी है और परिवारों की संख्या दे रखी है। अब इसका पूछा गया है बेटा बहुलक, तो यहां लिखेंगे सबसे पहले परिवार माप। परिवार माप। अब परिवार माप कितनी है बेटा हमारे पास? 1 से 3, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11, दो दो का डिफरेंस है। अब परिवारों की संख्या कितनी है? परिवारों की जो संख्या है उसे देखते हैं, तो ये है 7 8 2 2, 7 8 2 2 और 1। अब इसमें हमें क्या पूछा गया? बहुलक पूछा गया है। बहुलक पूछा गया तो हमने आपको क्या बताया था बेटा? जो सबसे ज्यादा बारंबारता होगी उसी के सामने का वर्ग अंतराल जो होगा वही बहुलक वर्ग होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है बेटा? हमारे पास 8 है, तो 8 के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा यानी वही बहुलक वर्ग होगा। अब देखिए इसमें एल कितना होगा बेटा? हमारे पास लो लिमिट होगी, एल बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पर F1 की बात करें तो F1 कितना होगा? यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 कितनी होगी हमारे पास? 8 होगी। अब इससे ऊपर वाला पद क्या होता है? F0 होता है, तो 7 हो जाएगा। और F2 कितना होगा? इसके नीचे वाला पद होगा यानी 2 होगा। और H की बात करें तो H कितना है बेटा हमारे पास? यहाँ पर 2 है, क्योंकि जो अंतर है दोनों का वर्ग अंतरालों का इनका 2 है, यही हमारे पास H होता है। अब देखिए यहां निकालेंगे बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, तो हमने लगा लिया। अब देखिए L कितना है हमारे पास? 3 है, प्लस F1 कितना है हमारे पास? 8 है, माइनस अब F0 कितना है? 7 है, बट्टे में 2 गुणा 8 माइनस F0 यानी 7 माइनस F2 कितना है बेटा हमारे पास? 2 है, इंटू 2 यहाँ आ गया। अब देखिए 3 प्लस, अब 8 में से 1 जाए 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, 8 दूनी 16 माइनस 7 और 2 9, माइनस का ये भी है माइनस का ये भी है, गुणा 2। अब ये हो गया बेटा हमारे पास 3 प्लस 2 एकम 2, और बट्टे में कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 16 में था 9 जाएंगे तो बचेंगे 7। अब देखिए इसको भाग दे लो, 2 में 7 का दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूने 14, क्या बचेगा? 6, एक और 0 बढ़ा लो, 7 8 56, कितना बचेगा? 4 बचेगा, एक और 0 बढ़ा लो, 7 पंजे 35, अब क्या बच गए? 5 बच गए, 7 सत्ते, एक और 0 बढ़ाने के बाद में 7 सत्ते 49,
क्या बचा 1। अब इसी प्रकार से एक बचता जा रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर तो इस संख्या को हम काटेंगे तो 0.2857, तो यानी संख्या हो गई 3 प्लस 0.2857। अब यहाँ 4 अंक है, समझ 4 अंक न लेकर हम 3 अंक लेंगे, तो 7 को यहाँ से खत्म करेंगे, इससे पहले वाले अंक पे 1 बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 3.286। ये हो गया बेटा हमारे पास बहुलक जो इसने पूछा था। ये देखिए हमारे पास एफ वाला क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे पास ये 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का, वो भी वर्णनात्मक में है, वो 4 नंबर के हैं, ये तो हमारे पास 2 नंबर का था। अब उसमें हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसी प्रकार से बेटा हम अब आगे के लिए अपने क्वेश्चनों को करते रहेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। धन्यवाद।